वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। अभी देखिए, बैटरी पासपोर्ट जो है ये काफ़ी चर्चा में है कि बैटरी पासपोर्ट क्या है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम जानने वाले हैं कि आखिर में ये बैटरी पासपोर्ट क्या है, क्या ये भारत में लागू होगा या फिर किसी अन्य देश इसे लागू करने वाला है। पूरा वीडियो के अंदर जानेंगे, बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से जो है 1 या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, दिल्ली पुलिस हो या एसआई की वैकेंसी, कोई भी वैकेंसी हो, जहाँ भी जो है करंट के क्वेश्चन आपको बताइए हर जगह पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर जो है आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। साथ में अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट हैं तो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू में यहाँ से पूछा जा सकता है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है। देखिए, ये जो बैटरी पासपोर्ट है ये जो लागू होगा, यानी कि इसको जो शुरू करा जाएगा, वो याद रखिएगा, वो जर्मनी के अंदर जो है इसे शुरू किया जाने वाला है। ठीक है, तो ये जो है जर्मनी के अंदर किया जाएगा। जर्मनी के जो अर्थव्यवस्था मंत्री हैं रॉबर्ट हैबेक। ठीक है, रॉबर्ट हैबेक ने जो है घोषणा की है कि वह देश के मोटर वाहन उद्योग में कंपनियों के एक समूह द्वारा एक पासपोर्ट विकसित करने की योजना है उनकी। ठीक है, क्या है कि ये जो पासपोर्ट, बैटरी पासपोर्ट है, ये है कि ये चाहते हैं कि देश के मोटर वाहन उद्योग, क्या मोटर वाहन उद्योग जो होता है उसमें कंपनियों के एक समूह को, यानी कि एक यूनियन को जो है, यूनियन द्वारा एक पासपोर्ट विकसित करने की योजना बना रहे हैं जो कि यूरोपीय बैटरी के पर्यावरण प्रभाव का पता लगाएंगे। ठीक है ना, मतलब ये चाहते हैं कि एक जो क्या कहते हैं, मोटर वाहन उद्योग होता है, उन कंपनियों का एक समूह लेंगे, उन समूह को द्वारा पासपोर्ट बनाएंगे उनका, और वो जो है जिनका पासपोर्ट बनाया जाएगा वो क्या करेंगे, वो यूरोपीय बैटरी के पर्यावरणीय प्रभाव का पता लगाएंगे। ठीक है ना, यहाँ तक समझ आ गया। चलिए अब इसके थोड़े मुख्य बिंदु को समझते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब जो समूह बनाने की अभी बात करी जा रही थी उसमें ये कहा जा रहा है कि 11 भागीदारों वाले संघ, संघ मतलब समूह ही होता है, संघ ने यूरोपीय बैटरी पर डेटा एकत्रित करने और प्रकट करने के लिए मानकों का एक सामान्य सेट विकसित करने के लिए 8.2 मिलियन यूरो का वित्त पोषण प्राप्त किया है। ठीक है ना, यानी कि जो 11 भागीदार वाले जो संघ हैं, ठीक है ना, जो संघ बनाया गया है 11 भागीदारों वाला, उन्होंने यूरोपीय बैटरी पर जो डेटा एकत्रित और प्रकट करने के लिए, मतलब डेटा को पहले तो एकत्रित करना, उसके बाद प्रकट करने के लिए मानकों का एक सामान्य सेट तैयार करा है। ठीक है ना, और इसके लिए जो है करीबन 80.2 मिलियन यूरो का जो है वित्त पोषण उन्होंने प्राप्त किया है। वही यह यूरोपीय संघ, अब आपका क्वेश्चन होगा कि कौन कौन सी कंपनियां इसमें जुड़ी हुई हैं, तो यह यूरोपीय संघ के नियमों के तहत अनिवार्य हो सकता है कि ओमिक्रो, बीएमडब्ल्यू और बीएएसएफ कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो इस बैटरी पासपोर्ट प्रयास में शामिल हैं। ठीक है ना, और इनका प्रयास क्या है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ प्रयास क्या है। प्रयास ये है कि यूरोपीय बैटरी के पर्यावरण प्रभाव को का पता लगाएंगे, यह पता लगाना है। ठीक है ना, ये इनका प्रयास है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें ये 3 कंपनियां हैं, ओमिकोर, ठीक है, ओमिकोर और बीएमडब्ल्यू हो गई, बीएएसएफ हो गई। ठीक है, ये सब कुछ ऐसी चुनिंदा एक बेहतरीन कंपनियां हैं जो इस बैटरी पासपोर्ट में प्रयास में जो है शामिल हो रही हैं। क्लियर है, ये मुख्य बिंदु आपको समझ आए। अब यूरोपीय आयोग का प्रस्ताव क्या है इसको समझते हैं। देखिए, इस साल के अंत में बताया जा रहा है कि इस मतलब ये जो इनका प्रस्ताव है, ठीक है ना, यूरोपीय आयोग का जो प्रस्ताव है, जो भी यूरोपीय आयोग संघ बनाया है उसकी बात कर रहा हूँ, इस साल के अंत में यूरोपीय आयोग एक प्रस्ताव पर चर्चा करेगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि बैटरी निर्माता पुनर्विनीकरण सामग्री की सामग्री और सभी रिचार्जेबल इलेक्ट्रिक वाहनों, यानी कि ईवी जिसको कहा जाता है, औद्योगिक बैटरी और यूरोप में बेचे जाने वाले हल्के परिवहन का कार्बन फुटप्रिंट का खुलासा करें। ठीक है ना, मतलब ये इन्हीं चीज़ों के बारे में पता करेंगे और इनका फुटप्रिंट का खुलासा करेंगे। बैटरी पासपोर्ट फ्रेमवर्क आखिर में ये क्या है, कैसे काम करेगा, तो इस फ्रेमवर्क के तहत बताया जा रहा है कि यूरोपीय बैटरी में एक क्यूआर कोड होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब एक ऐसे समझिए कि अगर जिन बैटरी की ये जांच करेंगे उन बैटरी में जो है क्यूआर कोड होना चाहिए जो एक ऑनलाइन डेटाबेस से जुड़ा होगा। ठीक है, जहां व्यवसाय, ईवी मालिक और नियमित बैटरी की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि इस फ्रेमवर्क के तहत जो है, जो यूरोपीय बैटरी होंगी उसमें एक क्यूआर कोड होना चाहिए, क्योंकि उस क्यूआर कोड से ये लोग पता लगा पाएंगे, डेटा को जो है
पकड़ पाएंगे, डेटा का पता लगा पाएंगे, और डेटा से पता चल जाएगा कि व्यवसाय, ईवी मालिक कौन है, नियमित बैटरी की संरचना क्या है के बारे में जो है सारी जानकारी उससे क्यूआर कोड से पता लगाई जा सकती है। क्लियर है, ये है। उसके बाद ये जो डिजिटल टूल होगा, ये जो डिजिटल टूल बैटरी के अंदर मौजूद होगा, ठीक है ना। ये बताया जा रहा है कि ये जो डिजिटल टूल है वो बैटरी के अंदर मौजूद कच्चे माल को रिसाइकल जो है रिसाइकल करने भी आसान बना देगा, जाहिर सी बात है। वहीं इस क्षेत्र के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के निकेल और लिथियम जैसे संसाधनों पर निर्भरता को कम करने में भी मदद करेगा, जो बैटरी के उत्पादन के लिए आवश्यक होती है, ठीक है ना। अगर क्यूआर कोड जैसी अगर व्यवस्था हो गई तो फिर सभी चीज़ों का जो है आसान हो जाएगा, बैटरी का पता लगाना, उसका सब कुछ जो है रिसाइकल करना भी उसको आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पासपोर्ट। आई होप आप इस बैटरी पासपोर्ट को समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कल जो है कमेंट देखने को मिला था कि नोटिफिकेशन नहीं मिलता है वीडियो का। देखिए, नोटिफिकेशन जो है हमारी तरफ से तो पूरा क्लियर है, ठीक है ना। हमारी तरफ से तो कोई भी यहाँ पर जो है सेटिंग में जो है यूट्यूब सेटिंग में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, सारा ठीक है, आपको नोटिफिकेशन भी जाता है। बस जब हमने कल देखा था तो एक चीज़ देखने को मिली थी कि जो नोटिफिकेशन बेल होता है, ठीक है, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, यहाँ पर जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया होता है, जब आप इसको सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद जो है बगल में वो घंटा बनकर आता है ना। अब मुझे घंटा बनाना भी नहीं आता, मुझे ड्राइंग नहीं आती, तो घंटा बनकर आता है, घंटा टाइप का बनकर आता है। आप इस घंटे पर भी क्लिक करा करो, ठीक है। और उसमें जो है 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो ऑल जो ऑप्शन होता है ना, कि आपको सभी वीडियो की ऑल नोटिफिकेशन मिले, उस ऑल को आप जो है क्लिक कर दो, ताकि आपको तभी आपको सारी जो है नोटिफिकेशन मिलेगी। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हमने कल चेक करा था, जब कमेंट मिलने के बाद, तो उसमें हमने देखा था कि केवल 37% लोगों ने जो है ना बेल आइकन को ऑन कर रखा है, बाकियों ने नहीं करा है ना। और उसमें से भी 10 से 20% लोग ही उस वीडियो को फिर देखते हैं। तो जैसी बात है, जब 37% ने देखा है, ठीक है, और 37% मतलब पूरे 100% जितने भी लोग, जितने भी वीडियो पहुंचती है, आप सभी जो सब्सक्राइबर हैं उनको कह रहा हूँ, सभी, और जो न्यू सब्सक्राइब करेंगे चैनल को वो भी बेल आइकन को जरूर ऑन करें, ताकि आपको ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। क्योंकि वीडियो सारी डलती है पूरे दिन में, लेकिन आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती, ये हो सकता है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक था गाइस, आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक ना करा हो लाइक कर दीजिएगा, आप अपना काम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लस बेल आइकन को भी जो है सब्सक्राइब जो है ऑल करके उसको भी ऑल रखिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वहीं वीडियो को शेयर कर दिएगा ताकि और भी लोगों को पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वोकैबुलरी वाली वीडियो नहीं देखी हो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।